हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12th के बायो का चैप्टर नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का 40 MCQs करेंगे। अब ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा थियोरी का चैप्टर है, दैट्स वाई NCERT की लाइनों को ही उठाकर यहाँ पर MCQs दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन जो है इन इंडिया हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर देयर। तो इंडिया के अंदर कितने जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है? A 50,000, B 1000, C 40,000 एंड D 20,000। तो कितने स्पीसीज है? 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स है हमारे राइस के इंडिया के अंदर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर डैश स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे क्या आएगा? A मैमल, B बर्ड, C एम्फीबियन एंड D ऑर्थ्रोपोड्स। क्या आएगा यहाँ पर हमारा आएगा द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा C। ओके, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। एज वी मूव फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड द इक्वेटर द बायोडाइवर्सिटी ग्रेजुअली। अब जैसे मान लो ये हमारा अर्थ होता है ना, तो बीच में क्या होता है? इक्वेटर होता है, और यहाँ पर क्या होते हैं? पोलर रीजन होते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब अपन पोलर से कहाँ मूव करेंगे, ये कह रहे हैं कि जब हम क्या करेंगे, जब हम पोलार से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा। तो हमारी बुक में तो ऐसा दे रखा है कि जब हम इक्वेटर से मूव करेंगे पोलार की तरफ, पोलर रीजन की तरफ, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पे उल्टा मूव कर रहे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। तो देखो ऑप्शन क्या बोला है कि जब अपन पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी ग्रेजुअली क्या होगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी, या फिर ऑल ऑफ गिवन क्या होगी? हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। हाउ मेनी बर्ड्स फाउंड इन कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। अभी जो कोलंबिया है वो लोकेटेड है इक्वेटर के पास, तो यहाँ पर कितने स्पीसीज ऑफ द बर्ड पाए जाते हैं? यहाँ पर हमारा स्पीसीज नहीं लिखा, हाउ मेनी बर्ड लिख दिया है, तो हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज आएगा। तो कितने पाए जाते हैं हमारे कोलंबिया के अंदर? 1200, 1400, 56 एंड 1300 कितने पाए जाते हैं? 1400 स्पीसीज ऑफ दी बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं। वो गेव स्पीसीज, यहाँ पर हमारा आएगा A। ठीक है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप हाइपोथेसिस किसने दिया था? तो किसने दिया था? हम्बोल्ट ने दिया था, विटाकर ने दिया था, रैवन ने दिया था, या फिर मेंडल ने? तो किसने दिया था? हेम्बोल्ट ने दिया था। 6 नंबर पे आते हैं। वेयर इज XC2 कंजर्वेशन कैरिड आउट। तो XC2 कंजर्वेशन क्या होता है? XC2 कंजर्वेशन क्या होता है कि जो स्पीसीज इन डेंजर के अंदर है, यानी कि डेंजर के अंदर है कि वो एक्सटेंट होने वाले, तो उनको ले जाकर एक अलग जगह पे रखा जाता है जहाँ पे उनकी स्पेशल देखभाल की जाती है, वो होता है XC2 कंजर्वेशन। तो XC2 कंजर्वेशन कहाँ होता है? XC2 कंजर्वेशन होता है जू के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं 7 नंबर में। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं? 79, 90, 69 एंड 59। कितने नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर? 90 नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। 8 नंबर पे आते हैं। हाउ मैनी हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं? 25, 34, 3 एंड 581। तो कितने हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के अंदर? अपने 34। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ द एंट। कितने स्पीसीज ऑफ द एंट पाए जाते हैं? 2200, 2000, मोर देन 20,000 एंड 200। कितने स्पीसीज पाए जाते हैं? मोर देन 20,000। हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ द बिटल। कितने स्पीसीज ऑफ जो हैं बिटल पाए जाते हैं? 30,000, 3, 0000, 30, 00, 000 एंड मोर देन 30 लाख कितने पाए जाते हैं? हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ द बिटल। तो मोर देन 30 लाख स्पीसीज पाए जाते हैं बिटल के। ठीक है, 11 नंबर पे आते हैं। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ मैंगो स्पीसीज इन इंडिया। तो कितने डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ मैंगो पाए जाते हैं? 1000, 100, 1100 एंड 10। कितने पाए जाते हैं? 1000 स्पीसीज, 1000 स्ट्रेन्स पाए जाते हैं।
what is called all gene of a population from the following: mass of the gene pool, cluster of a gene और genetic diversity। तो क्या कहते हैं, जो सारा जीन होता है पॉपुलेशन का उसको क्या कह देते हैं, जीन पूल कह देते हैं। What will happen as the area increases the number of the species? तो अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ द स्पीसीज क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, देयर इज नो चेंज और नन। क्या आएगा आंसर, इंक्रीज होगा। अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ द स्पीसीज भी इंक्रीज होगा, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, 14 नंबर पे आते हैं। वो wrote द नेचर हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द मैन बट नॉट हिज ग्रीड। तो किसने लिखा था, विनोबा भावे ने, गांधी जी ने, इंदिरा गांधी ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने दिया था ये टर्म, ये लाइन जो है किसने बोली थी, गांधी जी ने बोली थी। 15 में आते हैं। हाउ मैनी डाइवर्सिटीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाउ द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो डाइवर्सिटी है प्लांट एंड एनिमल की थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कैसी है, इक्वल है, पैरेलल है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर नन। क्या आएगा हमारा आंसर, वो नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, 16 नंबर पे आते हैं। विच टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोलर रीजन। तो अभी समझाया था कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इक्वेटर से पोलर रीजन में जाते हैं तो हम क्या होती है, इंक्रीज होती है, नहीं इंक्रीज नहीं होती। अगर हम इक्वेटर से पोलर रीजन में जाते हैं तो हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, हाउ मैनी इनवर्टेब्रेट्स आर इन रेन फॉरेस्ट ऑफ एमेजोनियन। तो कितने हमारे इनवर्टेब्रेट्स हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर अमेजोन के, कितने हैं, मोर देन 1,25,000 है। ठीक है, विच आर इंक्लूडेड इन सीटू कंजर्वेशन। कौन जो है वो इंक्लूडेड है इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर, प्रोटेक्टेड एरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, न्यू साइट्स एंड बोथ ए एंड बी। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, वॉट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज आउटसाइड दर नेचुरल हैबिटाट। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब अगर कोई स्पीसीज है, ठीक है, वो इन डेंजर में है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, निकाल के कोई अलग जगह रख रहे हैं जहाँ पे हम उसको अच्छी देखभाल दे सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। वहीं कोई स्पीसीज है एक जंगल के अंदर रह रहा है, हम उस पूरे जंगल को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो स्पीसीज जो है वो बचा रहे, तो इसको क्या कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि उस कंजर्वेशन को क्या कहते हैं जहाँ पर हम जो है निकाल कर लेकर जाकर उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स-सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द ICUN। ICUN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कम्युनिटी एंड नेचर, बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर काउंसिल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कम्युनिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड डी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 21 नंबर पे आते हैं। हॉटस्पॉट रीजन मीन्स, हॉटस्पॉट रीजन का मतलब क्या होता है कि द एरिया वेयर द लार्ज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज आर प्रेजेंट, यानी कि सिर्फ एक ही स्पीसीज को वहाँ प्रोटेक्ट किया जाता है, नहीं। द एरिया वेयर द एटमॉस्फेयर इज नॉट सुटेबल फॉर देयर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल नहीं। द एरिया विच हैज़ अ रिच एंडेमिक एंड इंडेंजर स्पीसीज, तो ऐसे एरिया जहाँ पे हमारे ऐसे रखे जाते थे। एरिया विच हैज़ नो बायोडाइवर्सिटी, ये भी नहीं आएगा, आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, 22 नंबर पे आते हैं। विच साइंटिस्ट स्टेटेड that up to a certain limit as a geographical area increases the number of the species also increases। तो क्या पूछ रहे कि कौन से साइंटिस्ट ने बोला था कि ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो जो स्पीसीज है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, 23 नंबर पे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम को कंजर्व करना, स्पीसीज को या फिर जीन कॉम्प्लेक्सेस को। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा द कंजर्वेशन ऑफ ऑल ऑफ अबोव। ठीक है, 24 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमॉन्ग द ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो जो हमारा NCERT में पाई चार्ट दे रखा है उसमें फंगी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 25 नंबर पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड लिस्ट ऑफ द स्पीसीज। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रेड लिस्ट दी है ऑफ द स्पीसीज, ICFRE ने दी है, IUCN ने दी है, UNEP ने दी है, या फिर WWF ने दी है। तो किसने दी है, IUCN ने दी है। ठीक है, 26 नंबर पे आते हैं। द स्पीसीज कन्फाइंड टू देयर पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इस टर्म एज, उसको क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे,
कीस्टोन बोलेंगे, एलियन बोलेंगे या फिर एंडेमिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। 27 रेड लिस्ट कंटेन द डाटा और द इंफॉर्मेशन ऑन, तो ये जो रेड लिस्ट है वो कंटेन करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन किसका, प्लांट हुज प्रोडक्ट आर इन द इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं। ऑल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट, नहीं। मराइन वर्टेब्रेट्स भी नहीं, यहाँ आ जाएगा थ्रीटन स्पीसीज, ठीक है। 28 नंबर पे आते हैं, log s इज इक्वल्स टू log c प्लस जेड, log a इक्वेशन इंडिकेटेड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, नहीं। बायोडाइवर्सिटी नहीं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बिल्कुल, और लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट भी नहीं। तो यहाँ का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। 29 नंबर पे आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटेंशन इज, यहाँ पर हमारा जो समझाया है चारों चीज़ें एक्सटेंशन के बारे में, तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा क्या बताया है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। 30 नंबर पे आते हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू प्रोड्यूस -% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू द फोटोसिंथेसिस, तो जो अमेजॉन फॉरेस्ट है वो कितना ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन देता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, 25%, 20%, 40% एंड 10% कितना देता है और 20%, ठीक है। फिर आते हैं अपन 31 स्पीसीज में, मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया प्रोड्यूस विच केमिकल, सेरोटीन, डोपामाइन, इथिलीन एंड रेस्पायरिन क्या देता है, रेस्पायरिन देता है, ठीक है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वॉज गिवन बाय विच साइंटिस्ट, तो ये कौन से साइंटिस्ट ने, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये वाले साइंटिस्ट ने अलेक्जेंडर वॉन ने दिया था, ओके। 33 नंबर में आते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन रेफर टू कंजर्व ओनली इंडेंजर्ड स्पीसीज, कंजर्व ओनली एक्सटेंट स्पीसीज, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम एंड कंजर्व ओनली हाई रिस्क स्पीसीज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटीज हॉटस्पॉट्स आर देयर इन दी वर्ल्ड, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, 34, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में ग्लोबल एस्टिमेट ओनली -% ऑफ द टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने जो हैं रॉबर्ट में के हिसाब से टोटल स्पीसीज को रिकॉर्ड कर लिया गया है, कितने, 22% आ जाएगा, ठीक है। 36 नंबर पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी प्रपोर्शन नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ मेजर टेक्सा ऑफ वर्टेब्रेट, सिलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर लेबल ऑफ द एक्स वाई एंड जेड इन दी फिगर, तो ये क्या पूछ रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड इस फिगर के अंदर क्या होगा, तो इस फिगर के अंदर एक्स जो है वो अपना बर्ड होगा, वाई जो है वो रेप्टाइल होगा, और जेड जो है वो क्या होगा, एम्फीबियन होगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, एक्स को एम्फीबियन कह रहे हैं, नहीं होगा, एक्स को बर्ड कह रहे हैं, देन ये वाई को क्या कह रहे हैं, एम्फीबियन कह रहे हैं, नहीं होगा। यहाँ एक्स को ही रेप्टाइल, एक्स को ही मैमल, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि वाई में रेप्टाइल जाएगा और जेड में क्या आएगा, एम्फीबियन आएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है। 37 नंबर में आते हैं, अकॉर्डिंग टू रोबल में एस्टिमेट द ग्लोबल डाइवर्सिटी इस कितनी है, 70 लाख है, 2 मिलियन है, 20 लाख है, और क्या है 4 मिलियन, तो कितनी हो जाएगी, 70 लाख हो जाएगी। स्टेट द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के कॉज क्या है लॉस के, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, यानी कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण क्या क्या है, हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन, इन्वेंशन ऑफ द एलियन स्पीसीज, को एक्सटेंशन, या फिर ऑल गिवन, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल गिवन आ जाएगा। स्टेटमेंट ए, मोर देन 800 स्पीसीज ऑफ द चिलेट फिश इन द लेक बिकम एक्सटेंट एंड द नील पर्च इंटर्ड इनटू द लेक, स्टेटमेंट भी दिया है ए और स्टेटमेंट आर भी दिया है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर ए तो हमारा गलत होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है 800 नहीं 200 स्पीसीज होते हैं फिश के, ठीक है, जो कि एक्सटेंट हो जाते हैं जब नील पर्च को क्या करा जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है लेक के अंदर। तो देखो ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू, आर इज wrong, A is correct, R is its proper reason and A is correct, R is not its reason for it। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन गलत हैं, मतलब यहाँ पर हमारा 800 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा 200 ही आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा A is correct and R is its proper reason,
ठीक है। 40 नंबर पे आते हैं, हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वेर इनिशियली आइडेंटिफाई। तो अभी अभी कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है? 9। तो ये हमारे 40 MCQs यहाँ हो गए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द